बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। NA-75 डस्का सियालकोट 4 के अंदर आज ज़मनी इंतखाब हो रहा था कि वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल ये बनी कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गई और बहुत सारे इलाकों के अंदर भी फायरिंग हुई, जिसमें अभी तक मुबैना तौर पर 2 लोग जहाँ भाग हुए हैं, जिनमें एक तहरीक इंसाफ का कारकुन बताया जाता है माहर साजिद, और दूसरा जो शख्स है वो है ज़ीशान नामी एक लड़का जो कि नून लीग का वर्कर जो है कारकुन बताया जाता है। और ये दोनों लोग जो थे वो पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे बतौर पोलिंग एजेंट के तौर पर, और वहाँ पे अचानक फायरिंग हुई है और उसके बाद ये 2 लोग वहाँ पे जाँ भाग हुए और 7 लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो डस्के का जो बाकी इलाका बनता है जहाँ पे ये इंतखाब हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी जगहों की फुटेजेस सामने आई हैं और फायरिंग हो रही है। और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था ये तहरीक इंसाफ वाले फायरिंग कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि ये नून लीग वाले फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह, उज़्मा बुखारी, अताउल्लाह तारड़ और इस तरह इनके और बहुत सारे जो कि पार्टी के रहनुमा हैं सीनियर तरीन, वो भी वहाँ पे फिर रहे थे। हालांकि ज़ाब्ता इखलाक जो है इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक जो लोग मेंबराने असम्बली हैं, चाहे वो कौमी हैं सूबाई हैं, वो वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की तरफ से ये खिलाफ वर्जी की गई और वो लोग वहाँ पे फिरते रहे। उसके अलावा वज़ीराबाद के इलाके के अंदर भी वहाँ पे ज़मनी इलेक्शन हो रहा है सूबाई सीट के ऊपर, और राना सनाउल्लाह और उनके साथ आबिद रज़ा जो कि गुजरात के एक मशहूर ज़माना एक शख्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कत्लों के इल्ज़ामात हैं, जबकि कलदम तंजीमों से ताल्लुकात का भी उनके बारे में कहा जाता है और उनकी तस्वीर मौजूद हैं। उनके हवाले से पीपल्स पार्टी और बाकी सारे लोग जो थे वो भी बड़ा एतराज़ात करते रहे, लेकिन अब वो नून लीग में हैं, राना सनाउल्लाह के साथ होते हैं, इसलिए अब उन पे ना किसी लिबरल को एतराज़ है ना पीपल्स पार्टी को एतराज़ है कि राना सनाउल्लाह जो थे उनका भी ताल्लुक कलदम तंजीमों से रहा है और उनके बारे में पीपल्स पार्टी बड़ा कुछ कहती रही है। उसके बाद आबिद रज़ा के बारे में बड़ा कुछ कहा जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो PDM में और सारे एक ही पेज पर आ चुके हैं, तो इसलिए सब जायज़ हो चुका है। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, आबिद रज़ा भी MNA हैं और ये बाकी सारे भी और इन इलाकों में फिरते रहे। 2018 का जो इंतखाब हुआ था NA-75 डस्का के इलाके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सैयद इफ्तिखार शाह, ज़ाहिर शाह उनको कहते हैं, वो वहाँ से जीते थे। 1,01,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे 2018 के इंतखाबात में, जबकि अली अज़द मलिक तहरीक इंसाफ की तरफ से 2018 के इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और तकरीबन 61,000 के करीब उनको वोट मिले थे। अभी गुज़श्ता साल अगस्त के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ से जीते हुए MNA थे, उनकी कोरोना की वजह से वफ़ात हो गई, तो उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इंतखाब जो है अनाउंस किया और आज वहाँ पे ज़मनी इंतखाब हो रहा था 19 फरवरी को। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से अजीब सी बनी है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है अपनी ही हुकूमत पर कि क्या फ़ायदा उस्मान बुज़दार का और क्या फ़ायदा अपनी हुकूमत का, जबकि अभी भी अपने कारकुन मर रहे हैं और इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तभी अपने कारकुन मर रहे थे। उधर सिंध के अंदर देखा जाए, वहाँ पर भी सूबाई असम्बली का जो ज़मनी इंतखाब हुआ है, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, हलीम आदिल शेख वहाँ पर गए और वीडियोज़ भी सामने आई कि किस तरह पुलिस की मौजूदगी के अंदर पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो वहाँ पर फायरिंग भी कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, रोका जा रहा है और बाद में कहा गया हलीम आदिल शेख की तरफ से फायरिंग की गई और इन्होंने सब कुछ किया। फिर हलीम आदिल शेख जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और इस वक्त वो पुलिस के रिमांड में हैं, जेल में हैं उनके पास। और उसके बाद आज खबर आई जी उनके सेल के अंदर से जो है साम बरामद हुआ और उसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी जो तनकीद भी कर रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से ये दुरुस्त नहीं हो रहा कि इस तरह से किया जा रहा है। तो इस पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा मायूस नज़र आता है कि पंजाब में इस वक्त उस्मान बुज़दार जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला उनकी हुकूमत है, इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह राना सनाउल्लाह ने पहले फैसलाबाद के अंदर जब तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनका कत्ल हुआ था और उसके बाद जो तमाशा लगा था तब भी तहरीक इंसाफ के लोग मरे थे, और आज भी जनाब ये जो सियालकोट डस्का के इलाके में जो वाक़या हुआ इसमें भी तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो जहाँ बाग हुआ है और उसके बाद लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैंने सियालकोट के दोस्त हैं सहाफ़ी हाफिज़ मुबीन, उनसे मैंने रब्ता किया और जो सिचुएशन थी, जो सूरत हाल थी, इसके हवाले से पूछा कि सबसे पहले ये बताएं कि वहाँ पे फायरिंग करने वाले कौन थे। उनके मुताबिक अली अज़द मलिक जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जहाँ भी जाते थे तो उनके साथ कुछ लोग होते थे, वो फायरिंग करना शुरू कर देते थे। वो जिस तरह एक तरीक़ेकार होता है सियासतदानों का, तो उसके बाद जो पुलिस होती थी वो देखती रहती थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये हुकूमती जमात से इनका ताल्लुक है तो इसलिए पुलिस ने उनको रोका नहीं। जबकि नून लीग वाले भी वहाँ पर फायरिंग करते रहे अपनी अपनी जगह पर, तो उनके हवाले से भी कोई ख़ास जो है एक्शन उसमें देखने में नज़र नहीं आया, क्योंकि ये पाकिस्तान का सियासी कल्चर है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का होल्ड रहा है, और ये सेंट्रल पंजाब का सारा इलाका सियालकोट, गुजरात
गुजरावाला और ये सारी पट्टी जो है ये नून लीग का होल्ड है। 2018 में भी यहाँ से जीते थे और नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पंजाब में हम सबको पता है। पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे नून लीग के जितने भी कैंडिडेट होते हैं या जितने भी MNAs MPAs हैं तो इनका यहाँ पे एक जिसे पंजाबी में टैका कहते हैं एक बना होता है और बंदूकों वाले बंदे रखे होते हैं, बदमाशी कल्चर होता है, सब कुछ चलता है, कब्ज़ा भी होता है और उसके अलावा गुंडे बदमाश भी रखे होते हैं। तो ये एक कल्चर होता है। अब ये जो इलेक्शन था इसके अंदर हुकूमत वाज़े नज़र आ रहा है कि बुरी तरह नाकाम हुई है कि वो वाकई ये तरीक़े इंसाफ के वर्कर जो हैं वो भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुकूमत में आने का कि जब सारे वज़ीर और उसके अलावा जितने भी तरीक़े इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं वो ट्विटर पर आकर या मीडिया पर आकर मुज़म्मती बयान दे रहे हैं जी कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़ार ने भी ट्वीट कर दी और कह दिया कि जनाब ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जबकि वाज़े तौर पर यह हुकूमत की नाकामी है। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल बनती ही ना। जो पुलिस है उस पर अभी तक इतना कंट्रोल नहीं हो सका कि वो एक ज़मीनी इंतखाब करवा सके कि अगर फ़ौज वहाँ पे नहीं है तो जनाब पुलिस किसी काम की नहीं है, उसमें पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग रुक जाएगी, स्लो अमल हो जाएगा और उसके बाद मार धाड़ होगी, उसके बाद फायरिंग होगी और जनाब लोग मर जाएंगे। और ये सिचुएशन है और ये दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि जनाब हमारी अपनी जो सिविल इदारा है पुलिस, उसकी ये औकात है कि वो एक ज़मीनी इलेक्शन नहीं करवा सकता और तहरीक इंसाफ की ये औकात है कि तहरीक इंसाफ एक ज़मीनी इलेक्शन पुरसकून तरीके से नहीं करवा सकती और अपना ही कारकुन जो है उसको मार दिया जाता है। और इलाके के अंदर राना सनाउल्लाह, आबिद रज़ा और जितने भी दूसरे लोग हैं ये दंदनाते फिरते हैं जो कि इससे पहले भी जिनके बारे में बड़ा एक कहा जाता रहा है कि ये कत्लो गारत की सियासत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जैसे सानिया मॉडल टाउन है वो भी राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, उनके होते हुए लाहौर में इतना बड़ा वाक़या हुआ था और उसके बाद उनको हटाया गया लेकिन फिर बना दिया गया। फैसलाबाद के अंदर आप जाएं, वहाँ से जाके आप पूछें कि राना सनाउल्लाह के बारे में लोगों से या उनके जो दामाद है राना शहरियार उनके हवाले से आप पूछें तो लोग आपको बताएंगे कि किस तरह फैसलाबाद की आवाम उनसे डरती है और उसकी वजह क्या है। वही बदमाशी, बंदूक कल्चर और वही गुंडे रखे हुए हैं नून लीग वाले, वही कब्ज़ा माफिया और वही सारा स्टाइल है। और यही काम वहाँ पे हुआ। उस्मान डार जो है वो वहाँ पे फिर रहे थे और उसके बाद जनाब उनका भी बीपर हुआ मीडिया के ऊपर और बातें आई सामने कि जनाब जी मैं भी महसूर होकर रह गया हूँ, पोलिंग स्टेशन के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, पोलिंग रुकवा दी है, नून लीग ने ये कर दिया। और जैसे ही ये कत्लो गारत की खबर आई उसके बाद पोलिंग का अमल जब ख़त्म हुआ उस पर नून लीग की तरफ से बयान सामने आना शुरू हो गया। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनका वही जहरीला अंदाज़ है कि झूठ बोलने आके और जिस तरह से बातें की कि जी तहरीक इंसाफ ने खुद फायरिंग करके खुद अपने बंदे मरवा दिए। मतलब ऐसी कोई बेढंगी लॉजिक और दलील पेश करते हैं कि इंसान अपना सर पीट के रह जाए। इससे पहले अभी भी बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रही थी कि इन्होंने पहले सेनेट की सीटें जो है खुद वो पैसे दे के बेची और ख़रीदी और उसके बाद ये किया। मतलब कमाल है, हैरानी की बात है कि जनाब कितने को बेवकूफ़ है इमरान खान या PTI कि खुद पैसे देता है, खुद पैसे लेता है, खुद टिकटें बेचता है, खुद वोट बिकवाता है और उसके बाद बंदे भी निकाल देता है और आज खुद फायरिंग करवाई है और बंदे भी मरवा दिए हैं और अपना जो है कारकुन उसको भी मरवा दिया है और उसका मकसद सिर्फ ये था कि नून लीग जो है उसको गंदा किया जा सके। मतलब कमाल है, हैरानी की बात है कि किस तरह के झूठ घड़े जा रहे हैं, जबकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है वो जो वीडियो सामने आई हैं कि किस तरह से वहाँ पे लोग फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सारे मामलात को कंट्रोल करती, इस सूरत हाल को काबू में रखती, वो पूरी तरह से नाकाम नज़र आई है। CPO गुजरावाला और DPO सियालकोट, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि क्या फ़ायदा आपकी इतनी सर्विस का और इतनी कंपेटेंसी का और इस लेवल की CSS सर्विसेज करके आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप एक हल्का नहीं संभाल सकते कि वहाँ के लोग आपसे काबू हो जाएं, कि वहाँ पे कोई कत्लो गारत ना हो या वहाँ पे बदअमनी ना हो, कोई फायरिंग ना कर सके और इस तरह दंदनाता ना फिरे। जबकि आपको पता भी है कि सिचुएशन ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि बदमाशी होती है, फायरिंग होती है, उसके अलावा तू मैं होती है, लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। कई पोलिंग स्टेशन पर हाथापाई हुई और लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए, चपेड़े मारी, लातें मारी, सब कुछ किया। लेकिन पुलिस जो है वो उसका एक ही काम है कि जनाब उसके बाद लाठीचार्ज शुरू कर दो, लोगों को वहाँ से निकाल दो, पोलिंग रोक दो, पोलिंग बंद कर दो। मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल हो गए। इमरान खान ने कहा था हम पुलिस ठीक करेंगे और जनाब 2.5 साल गुजर गए हैं, ये पुलिस ठीक हुई है, ये सूरत हाल सारी नज़र आ रही। चलो जी सिंध का तो मान लिया, वहाँ पर जी सिंध पुलिस है और वो बड़ी वफादार है आसिफ अली जरदारी से, जो उन्होंने कैप्टन सफदर के मामले पर किया था वो भी सारी बातें अपनी जगह पर जी 12 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ पर, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पंजाब में 2.5 साल आपको हो चुके हैं, आप आए रोज़ इनकी ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, IG बदला जा रहा है, कितने IG 4 से 5 IG बदल दिए हैं, लेकिन सूरत हाल वही की वही है। मतलब कोई ऐसी कार्रवाई आज तक हुई हो किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे किसी पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़, कि जिसके बाद उसको मिसाल बना दिया जाए और उसके बाद जो पुलिस के बाकी लोग हैं वो इस तरह की नाअहली दिखाने से पहले 1000 बार सोचें और अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, कानून का निफाज जो उनके ज़िम्मे आता है वो उसको पूरा करते हुए और जितने भी मामलात हैं उनको कंट्रोल करें। लेकिन ऐसी कहानी हमें नज़र नहीं आ रही। अब दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ से पता की अपने 2 सहाफ़ियों से कि वहाँ की जो सिचुएशन क्या बन रही है, किसके जीतने के इम्कानात हैं, तो उन सब के
बकौल ये कहना है कि जी 2018 के अंदर तो नून लीग जीती थी और अच्छा खासा मार्जिन था, तकरीबन 40,000 से ज़ायद वोटों का मार्जिन था। लेकिन अब की बार जो सिचुएशन थी वो शायद हुकूमत होने का एक फैक्टर होता है कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है, तो शायद इस वजह से सिचुएशन जो है वो 50-50 या 50-55% नज़र आती है कि बहुत सारे लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देने की मतलब बातें कर रहे थे और इसी तरह नून लीग वाले जो थे वो नून लीग को भी वोट देने की बातें कर रहे थे। यानी रेशो अगर निकालें तो 50-55 इन बिटवीन, कभी नून लीग की तरफ और PTI की तरफ, तो ये सूरत हाल चल रही थी। लेकिन दरमियान में जो आज़ाद कैंडिडेट हैं कुछ, या उसके अलावा तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से अगर वोट ज़्यादा सिक्योर किए जाते हैं, क्योंकि उनका वोटर बड़ा वफादार किस्म का है और जिस तरह वो अपनी काज के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी वजह से अगर वोटों का इम्बैलेंस होता है ऊपर नीचे, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जीत जाए या हार जाए, या नून लीग जीत जाए या हार जाए। क्योंकि 2018 में सीट तो वैसे मुस्लिम लीग नून की थी और यहाँ से सैयद शाह गिलानी जो हैं ये वहाँ से जीते थे। अब उनकी बेटी जो हैं नौशीन शाह, वो वहाँ से वो कंटेस्ट कर रही हैं, उनकी बेटी को टिकट मिला नून लीग की तरफ से और वहाँ पर अब कंटेस्ट कर रही हैं। जबकि वज़ीराबाद की सीट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इससे पहले जो सर्वे हुए हैं वहाँ पर वो भी ये बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ की सूबाई असम्बली की जो सीट है वो बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो कुछ हुआ है और पूरी दुनिया में क्या पैगाम गया है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और उसके बाद जिस पार्टी की हुकूमत है वो एक ज़मनी इंतखाब जो है उसको पुरसकून तरीके से नहीं करवा सकती, कि वहाँ पे 2 लोग मर जाते हैं, 7 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हर दूसरे तीसरे पोलिंग स्टेशन पर कोई ना कोई तमाशा लग रहा है और जनाब फायरिंग हो रही है, कोई नंबर प्लेट बगैर वाले मोटरसाइकिल आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और उसके बाद फ़रार हो जाते हैं, और कहीं पर कोई डंडे बरसा देता है, कोई किसी को चपेड़े मार देता है, कोई कुछ कर देता है, और पुलिस खड़ी तमाशाई बन के देख रही है। और जहाँ पर जनाब देखती है पुलिस का अब कोई बस नहीं लग रहा तो वहाँ पर डांगे सोटे चलाना शुरू कर देती है। मतलब ये बनाना रिपब्लिक है, ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ये हो क्या रहा है। और तरीके इंसाफ के लोग इस पे जो उस्मान बुज़दार को बुरा भला कह रहे हैं और जो वज़रा को बुरा भला कह रहे हैं कि ये जो एक मतलब बड़ा अजीब सा लफ्ज़ बोला जा रहा है, वो कहते हैं खसी हुकूमत, तो इससे बेहतर है कि ये सारे कैंडिडेट हार जाएं और ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, कि जब पहले भी ये सब कुछ होता था आज भी वही सब कुछ हो रहा है और पुलिस इनके काबू में नहीं है। और जो पुलिस का कल्चर है, और उसके अलावा तहरीक नून लीग ने ख़ास तौर पे पिछले 10 साल जो हुकूमत करके यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, जो सियासी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और उसके बाद जितने भी ये गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं ये इनके साथ हैं, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का बनता नहीं है कि वो हुकूमत में भी रहे। वो डिज़र्व ही नहीं करते कि ये सूरत हाल के जो एक हल्का जो है उसका ज़मनी इंतखाब कंट्रोल ना कर सके, तो वो हुकूमत किस तरह से अगले मामला जो है वो आगे चलाएगी। हर दूसरा वज़ीर आ रहा है, मुँह उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है जी नून लीग ने ये कर दिया, गुंडागर्दी होगी, फलां होगी, ढिमका हो गया, ये हो गया, और इलेक्शन कमीशन पे बातें की जा रही हैं कि उसने जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इस बारे से मैं भी इत्तफाक करता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसी भूंडी हरकत कर रहा है कि इतनी सी भी उनमें सेंस नहीं है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये इलाका किस तरह का है और यहाँ पर लोग इस तरह की हरकत करते रहते हैं। इससे पहले भी सिचुएशन ऐसी होती रही है यहाँ पर, तो उन्होंने इंतजाम ऐसे क्यों नहीं किए। उन्होंने राना सनाउल्लाह, आबिद रज़ा, उज़मा बुखारी, अताउल्लाह तर और इस तरह के जितने लोग हैं जो कि इस वक्त सिटिंग MP MNAs हैं, उनको वहाँ क्यों नहीं रोका, जो कि इलेक्शन का जो ज़ाब्ता अखलाक होता है उसकी सरासर खिलाफ वर्जी, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका। और उसके बाद वो जो सिचुएशन थी, या वहाँ पे रेंजर्स और फ़ौज को क्यों नहीं बुलाया गया कि ये मामलात कंट्रोल करती, क्योंकि जब फ़ौज होती है 2018 के इंतखाबात आप पीछे जाके देख लें, उसकी फुटेजेस निकाल के देख लें कि इससे कहीं ज़्यादा पुरअमन रहे हैं। ये तो एक हल्के के अंदर ज़मनी इंतखाब था और ये सूरत हाल बन गई। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि बंदा इससे ज़्यादा क्या कहे। इमरान खान और उस्मान बुज़दार अब जितने मर्जी दावे कर लें, आके बयान दें कि हम कार्रवाई करेंगे, ज़िम्मेदारों के खिलाफ फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे, जो तो लोग मर गए हैं वो वापस आ जाएंगे। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, इलेक्शन आप जीतें आप हारें, जिनके 2 बच्चे मरे हैं, जो 2 लोग मर गए हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है और उनकी जानें जो हैं वो किसकी खातिर कुर्बान हुई हैं और उनकी जानों का क्या मिलेगा उनको सिला, या उनके माँ बाप को क्या मिलेगा। ये सियासत की चक्कर में आप मतलब यहाँ पे जाने जा रही हैं, और पुलिस जो है जिसकी ज़िम्मेदारी थी सारा कानून अपने हाथ में रख के सारे मामलात को कंट्रोल करे और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करके रखे, वो घोड़े बेच कर सोती रही है। और जनाब उसके बाद मुंह उठा के डंडा चलाना शुरू कर दिया और पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ से लोगों को मैसूर करके रख दिया कि ना वोट कास्ट हो सके, और सिचुएशन रुक गई। और मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज़ को प्रोपेगेंडे का भरपूर मौका मिल गया कि एक तरफ तो जनाब उनके लोग वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और दूसरी तरफ वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आगे जो सिचुएशन बनती है कि इलेक्शन कौन जीता या क्या सूरत हाल बनती है, मज़ीद तहकीकात क्या होती हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।